चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से संबंधित पार्ट 3 है। इसमें हम लोग डचों के भारत में आगमन और उनके प्रसार से बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं डचों का आगमन। यानी डच कौन थे? डच हॉलैंड वासी थे, उस समय हॉलैंड वासी थे। फिलहाल उस देश का नाम बदलकर नीदरलैंड हो गया, ठीक ना, यूरोपीय देश है। देखिए 1556 में कार्लेसिस डी हाउटमैन, इसने सुमात्रा और बांटेन यानी इंडोनेशिया का जो रीजन है वहाँ पे पहुँचने वाला प्रथम डच यात्री था। बाद में वहाँ पे जैसे पुर्तगाली भारत में आए और यहाँ पे शासन स्थापित करने लगे, वैसे डचों ने भी इंडोनेशिया और जावा द्वीप ये सब पे आपका कब्जा कर लिया और वहाँ पे औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया था। तो पहला जो डच यात्री था इंडोनेशिया पहुँचने वाला वो कार्लेसिस डी हाउटमैन था। 1602 में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जैसे अंग्रेज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए, पुर्तगाल ने इस्तादो दी इंडिया कंपनी बनाई, वैसे डच संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत से व्यापार करने के लिए। 1605 में डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खुली, ठीक है, पूर्वी तट। ये देखिए भारत का पूर्वी तट है, ठीक है, और यहाँ पे है मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। कब? 1605 में, जिसके बाद में इसको नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया गया। यानी देखिए नागपट्टनम यहाँ पे तंजावुर के पास है, तो मसूलीपट्टनम से बाद में ट्रांसफ़र हो गया इनका मेन जो एक तरह से कहते हैं कैपिटल, जैसे आपका पुर्तगालियों का कैपिटल था कोच्चि से हट के गोवा पहुँच गया। जब गोवा उन लोग के कब्जे में आ गया तो ऐसे ही नागपट्टनम यहाँ पे है तंजावुर के पास। तंजावुर में एक फेमस मंदिर भी है, बृहदेश्वर मंदिर, जो राजराजेश्वर प्रथम ने बनाया था, तो वहीं के पास में है नागपट्टनम। तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद 1658 और 1659 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को छीन लिया। ये देखिए श्रीलंका है। इसके पहले पुर्तगाली ने जब भारत में मालाबार तट और पश्चिमी तट पे धीरे धीरे अपना शासन बढ़ाने लगे थे, तो उन्होंने श्रीलंका को भी जीत लिया था, वहाँ पे भी कब्जा कर लिया था, वहाँ पे व्यापार करने लगे थे, ठीक है, शासन स्थापित करने लगे थे धीरे धीरे। लेकिन 1658 और 1659 में लड़ाई में डचों ने पुर्तगालियों को हटा दिया श्रीलंका से और वहाँ पे खुद स्थापित हो गए। 1663 और 1664 में डचों ने मालाबार के सभी दुर्ग, मालाबार कौन है? देखिए ये यहाँ पे कन्याकुमारी और यहाँ से कर्नाटक आपका स्टार्ट होता है, कन्नड़ क्षेत्र होता है, तो जो केरल का तट होता है उसको बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है ना। तो केरल में ही पुर्तगाली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पहले आए और वहीं से धीरे धीरे बसने लगे उत्तर की ओर सूरत में। तो क्या हुआ 1663-64 में वार में डचों ने मालाबार के सभी दुर्ग और कोचीन, जो कि पहले पुर्तगालियों की राजधानी थी, बाद में गोवा ट्रांसफ़र हो गई थी, लेकिन मुख्य स्थल तो था ही, बंदरगाह स्थल भी था, ठीक है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी होता था पुर्तगालियों का। तो उन पर कब्जा कर लिया, उनको पुर्तगालियों को हटा दिया। तो लगभग जो पुर्तगालियों का पावर कहते हैं यहीं से भारत में एंड हो गया। तो डचों द्वारा ये मालाबार तट पर कब्जा करने के बाद, कोचीन पर कब्जा करने के बाद 1663-64 के समय पुर्तगालियों का वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। अब वो छिटपुट व्यापारिक कंपनी की तरह ही काम करने लगे थे। अब देखते हैं डचों का अंतिम रूप से पतन कब हुआ। तो डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 के डच और अंग्रेज़ों के मध्य बेदरा के युद्ध में, इसको कभी कभी बदेरा भी बोल देते हैं, बेदरा के युद्ध में हुआ था। बेदरा कहाँ था? जो कलकत्ता के पास था, वहाँ पे ये भी वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें जैसे पुर्तगाल और डचों के मध्य लड़ाई हुआ, वैसे जब अंग्रेज आए तो डच और अंग्रेज के मध्य भी लड़ाई होने लगा व्यापार करने के संबंध में, और जो वहाँ का लोकल पावर पाने के संबंध में, राजा के संबंध में हो गया, कई सारे नीति बन रहे थे उसके संबंध में। तो वर्चस्व की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने डचों को अंतिम रूप से यानी फाइनली इस तरह से 1759 में हराया कि डचों की बहुत लगभग शक्ति छीड़ हो गई और वो भी पुर्तगालियों की तरफ बाद में छिटपुट बाद में व्यापार करने लगे थे। अब उनका पूरा ध्यान चला गया था फिर इंडोनेशिया के एरिया में, क्योंकि वहाँ पर उन लोग का औपनिवेशिक शासन था। तो यही था, यही लास्ट फेज था जब डचों का अंतिम रूप से कहते हैं भारत में समाप्त हो गए। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गया था आपका अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य। तो डचों के आगमन में इतना ही था। अगले पार्ट में हम देखेंगे अंग्रेज़ों का भारत में आगमन और प्रसार। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।